जरा सोचिए, दुनिया के किसी कोने में जब किसी इंसान की मौत होती है तो कुछ ही घंटों के भीतर भारी मन से उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां किसी की मौत होने के बाद उसे मरा हुआ नहीं माना जाता। जी हाँ, यहाँ लोग अपने परिजनों की मौत के बाद उनके शव को शमशान या कब्रिस्तान ले जाने के बजाय महीनों और सालों तक अपने ही घर में एक जिंदा इंसान की तरह रखते हैं। उनसे बातें करते हैं, उन्हें रोज खाना पीना देते हैं और यहाँ तक कि उनके कपड़े भी बदलते हैं। सुनकर रोंगटे खड़े हो गए ना। आज की इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे इंडोनेशिया के एक ऐसे ही अनोखे द्वीप पर, जहाँ की यह रहस्यमयी परंपरा पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। ये हैरान कर देने वाली परंपरा निभाई जाती है इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर रहने वाले तोराजा समुदाय के द्वारा। यहाँ जब किसी व्यक्ति की सांसें थम जाती हैं तो परिवार में मातम नहीं मनाया जाता, बल्कि इस समुदाय में मौत के तुरंत बाद इंसान को मृत माना ही नहीं जाता, बल्कि परिवार के लोग उसे मकूला कहते हैं। मकूला का मतलब होता है एक बीमार व्यक्ति। उनके लिए वो इंसान मरा नहीं बल्कि सिर्फ बीमार है और आराम कर रहा है। इसी सोच के साथ शव को घर के सबसे मुख्य कमरे में रख दिया जाता है। परिवार का हर सदस्य रोज उस कमरे में जाता है, उनसे बातें करता है, उनका हालचाल पूछता है। यहाँ तक कि जब भी घर में खाना बनता है तो एक थाली उस शव के आगे भी सम्मान के साथ परोसी जाती है। उनके कपड़े समय समय पर बदले जाते हैं और उन्हें पूरा मान सम्मान दिया जाता है। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा कि वैज्ञानिक रूप से ये कैसे मुमकिन है। कोई भी मृत शरीर तो कुछ दिनों में ही खराब होने लगता है, तो ये महीनों और सालों तक शव को घर में कैसे रख लेते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे छुपा है उनका पारंपरिक ज्ञान। तो राजा समुदाय के लोग शव को सुरक्षित रखने के लिए खास तरह की प्राकृतिक जड़ी बूटियों और रसायनों के लेप का इस्तेमाल करते हैं। इस खास ममीफिकेशन तकनीक की वजह से शरीर में लंबे समय तक बिल्कुल सुरक्षित रहने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। लेकिन आखिर ये लोग ऐसा करते क्यों हैं, आइए जानते हैं। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक। तो राजा समुदाय में अंतिम संस्कार दुनिया के सबसे महंगे और भव्य योजनाओं में से एक होता है, जिसमें सैकड़ों भैंसों की बलि दी जाती है और भारी पैसा खर्च होता है। जब तक गरीब परिवार इस खर्च का इंतजाम नहीं कर लेता, तब तक शव घर में ही रहता है। और दूसरा कारण है इनका विश्वास। इनके लिए मौत जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की दूसरी दुनिया की यात्रा की सिर्फ एक शुरुआत है। तो राजा समुदाय के लोगों का मानना है कि अपने किसी बेहद प्यारे इंसान को अचानक से हमेशा के लिए छोड़ देना बहुत दर्दनाक होता है। इसलिए वे मृतक को धीरे धीरे विदाई देने में विश्वास रखते हैं। जब महीनों या सालों बाद पैसे जुट जाते हैं, तब जाकर बेहद धूमधाम से एक उत्सव की तरह उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसे देखने पूरी दुनिया से टूरिस्ट भी आते हैं। इस अनोखी परंपरा को देखकर भले ही बाहरी दुनिया के लोग डर जाते हैं या हैरान रह जाते हैं, लेकिन तोराजा समुदाय के लोग यह अपने पूर्वजों और प्रियजनों के प्रति अगाध प्रेम, सम्मान और उनके जुड़ावों को दिखाने के लिए सबसे पवित्र तरीका मानते हैं। यह हमें सिखाता है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में जीवन और मृत्यु को देखने का नजरिया कितना अलग हो सकता है। तो दोस्तों, इंडोनेशिया की एक अनोखी तोराजा जनजाति की इस परंपरा के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? क्या आप सोच रहे थे कि मौत के बाद भी कोई इस तरह का रिश्ता निभा सकता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको दुनिया का यह अनोखा फैक्ट और हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दुनिया भर की ऐसी ही हैरान कर देने वाली खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।